तो पंकज पांडे देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर लेकर 11 स्पेशल, जिसमें कई बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे और दिखाएंगे उससे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे खबर की जिसको लेकर हमने बहुत कोशिश की थी, बहुत मेहनत की थी, लेकिन अंततः हासिल कुछ हुआ नहीं। दरअसल मामला ब्लैक फंगस की शिकार एक महिला के रविवार को ही मौत का है, जिसको लेकर हमने कई बार खबर दिखाई। आखिर में रिम्स की ओर से उसका इलाज किया गया। यह महिला गिरिडीह की रहने वाली थी। उस महिला की मौत के बाद परिजनों ने अब 4 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आवेदन दिया है। ब्लैक फंगस की शिकार महिला का पिछले 17 मई से रिम्स में इलाज चल रहा था। डॉक्टर बार बार उसके ऑपरेशन की तारीखें टाल रहे थे और मौत से मात्र 48 घंटे पहले उसका ऑपरेशन भी हुआ था और सफल रहा था, यह बताया गया था। और वो ऑपरेशन के बाद अब दुनिया नहीं देख पाई। यह खबर हमसे इसलिए जुड़ी हुई बहुत हद तक क्योंकि इसके ऑपरेशन को लेकर न्यूज 11 भारत ने कई बार खबर दिखाई, गुजारिश की और कहा कि इस गरीब की मदद होनी चाहिए। ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन बेचारी इस ऑपरेशन के 48 घंटे बाद भी ठीक नहीं हो पाई, बल्कि दुनिया छोड़ गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ब्लैक फंगस की शिकार महिला की मौत। गिरिडीह की रहने वाली थी पीड़िता उषा। 4 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आवेदन। 17 मई से हो रहा था रिम्स में इलाज। कफन में लिपटी उषा देवी अब कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं करेगी। धरती पर के भगवान से गुहार लगाते लगाते आखिरकार वो थक गई और शायद इसलिए वो अब उस दुनिया की यात्रा पर निकल गई जहां से कोई लौटकर वापस नहीं आता। ब्लैक फंगस की शिकार उषा देवी पिछले 17 मई को इलाज के लिए रिम्स आई थी। ब्लैक फंगस महामारी घोषित हो चुका था, बावजूद इसके उसे इलाज के लिए टहलाया जाता रहा। बाद में अदालत और न्यूज 11 की खबरों के प्रसारण के बाद उसका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन ऑपरेशन के 48 घंटे बाद वो जीवित नहीं रह सकी। यही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर के लापरवाही से मेरे मम्मी का जान चला गया। ऑपरेशन का टाइम से, ऑपरेशन का पहले ही से, जब हॉस्पिटल में 17 मई को हम लोग लेकर आए थे हॉस्पिटल में, एडमिट कराने के बाद ऑपरेशन ये सही तरीक़े से पहले इलाज नहीं हो पाया। उसके डॉक्टर ही जान से मार दिए मेरे मम्मी को। यहाँ के डॉक्टर जो सीके बिरवा विनोद सिंह है, डॉक्टर विनोद सिंह, उन्हीं दोनों के लापरवाही और ईएनटी की पूरी टीम। मेरा बस इतना ही कहना है कि जिस तरह से जुनून से इन लोगों ने अपनी माँ को बचाने की कोशिश किया, अगर आज जो ऑपरेशन हुआ 8 तारीख को, उससे पहले भी 2 डेट मिला था, अगर उस समय हो गया रहता तो शायद बच सकती थी। इधर इस मामले में पुलिस भी बेहद अलर्ट। पुलिस की मौजूदगी में उषा के मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस किसी भी संभावित हंगामे को लेकर काफी अलर्ट थी। उधर उषा देवी के मामले में दखल देने वाले समाज सेवी अंकित राजगढ़िया ने पुलिस के पास आवेदन देकर रिम्स के 4 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। बात हुई है, कुछ रिटर्न में कुछ देना चाहते हैं वो लोग थाना को, तो थाना तो रिटर्न में जो कुछ भी देगा हम लोग को लेने में कोई आपत्ति नहीं है। तो वो अपना क्या देंगे तो उसी पर सहमति हुई है कि हाँ ठीक है, आप जो लिख के दीजिएगा हम उसको लेंगे। मौत सबको आनी है, लेकिन जब मौत ऐसे आती है तो सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है। देखना होगा पूरे मामले में अदालत का अगला रुख क्या होता है। कैमरामैन विशाल के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तारीख पर तारीख ये तो हम अदालतों में सुनते हैं, लेकिन तारीख पर तारीख रिम्स में हुआ और ये महिला अब तारीखों में दर्ज हो चुकी है। हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल का, जिन्होंने इस खबर को बहुत ही करीब से कवर किया है, महसूस किया है और काफी हद तक इस महिला के ऑपरेशन को लेकर न्यूज 11 भारत ने जिस तरीके से एक दबाव बनाया था, अब वो ऐसा लगता है कि हम असफल हो गए इसमें। अजय, क्या जानकारी निकलकर इसमें आई? क्या डॉक्टरों की लापरवाही की बात तो सामने आ गई, परिजन कह रहे हैं, प्रबंधन की ओर से क्या कुछ कहा गया इस पर? देखिए, रिम्स प्रबंधन की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है दीपक, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि 17 मई को वो महिला उषा देवी ब्लैक फंगस की शिकार होकर रिम्स में भर्ती हुई थी और लगातार ऑपरेशन की तारीख भी पड़ी थी। बार बार डॉक्टर कह रहे थे कि महिला उषा देवी के बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है। कभी ये कहा जा रहा था कि उनका जो बॉडी है वो एनेस्थीसिया का लोड लेने में सक्षम नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि डॉक्टर अपनी जगह सही है, लेकिन जब अदालत का इसमें इंटरफेरेंस होता है, अदालती हस्तक्षेप होता है, तो
तो फिर ये कैसे सारी चीजें ठीक हो जाती हैं? हीमोग्लोबिन भी ठीक हो जाता है, महिला का बॉडी एनेस्थीसिया का लोड भी ले लेता है। एनेस्थीसिया यानी कि वो बेहोश करने की जो दवा होती है। बड़ा सवाल यही है कि जब अदालत के सख्त रवैये के बाद जब महिला का ऑपरेशन करने को आप तैयार हो जाते हैं, मतलब साफ है कि आपको चाबुक की परिभाषा समझ में आती है। आपको लगता है कि अब यदि ऑपरेशन नहीं किए तो हो सकता है कि माननीय हाईकोर्ट हमारे ऊपर अवमानना का मुकदमा चला दे, हम लोगों को जेल भेज सकती है। तो जाहिर सी बात है, जब आप चाबुक की भाषा समझेंगे तो यही हाल होगा जो उषा देवी का हुआ। 17 मई के बाद से पूरा का पूरा मई निकल जाता है, पूरा का पूरा जून का महीना गुजर जाता है, लेकिन महिला के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास भी खबर जाती है, उनके व्हाट्सएप उनके बेटे गौरव लगातार मैसेज करता है, रीड होने के बाद भी कोई पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं होता है। उषा देवी ये दुनिया छोड़ गई, लेकिन बदले में लाख सवाल छोड़ गए कि वो कौन सा रिम्स है जहां कि पूरे राज्य में ब्लैक फंगस को आपने महामारी घोषित कर रखा है। फिर ये क्या ये ना माना जाए कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कार्य के लिए कागजों पर आपने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित की है? यदि ऐसा नहीं होता तो वक्त से पहले महिला उषा देवी को रिम्स में इलाज मिलता। यदि रिम्स के डॉक्टर इस इलाज को करने में सक्षम नहीं थे तो कहीं और रेफर किया जा सकता था। राज्य सरकार के पास राशि की कमी नहीं है। हमने देखा है कि राज्य सरकार कितनी तत्परता से कई मुद्दों को हल करती रही है। क्योंकि उषा देवी का परिवार गरीब था, लिहाजा उसे पूरी तरह से इच्छा मृत्यु मांगने के लिए रिम्स के गेट के पास धरने पर बैठना पड़ा। मुझे जो याद है पंकज कि जिस दिन मैं इस खबर को कवर कर रहा था, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए कि यदि उस परिवार के पास आज की तारीख में 1-2 करोड़ रुपए होते तो शायद वो रिम्स के दरवाजे पर इच्छा मृत्यु नहीं मांग रहा होता। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर कौन सी वजह थी कि आपने ऑपरेशन नहीं किया, और आखिर वो कौन सी वजह आ गई कि आप ऑपरेशन करने में सक्षम भी हो गए। और आपने कहा कि 8 घंटे तक ऑपरेशन चला, 7 घंटे तक ऑपरेशन चला और महिला का सफल ऑपरेशन हुआ। फिर सवाल उठता है कि जब इतना बड़ा आपने ऑपरेशन किया, क्या ऐसा कोई शख्स था, ऐसा कोई डॉक्टर था जो उषा देवी के सेहत पर ख्याल रखे? जब ब्लीडिंग होने लगी उनके मुंह से तो उसका बेटा गौरव दौड़ कर गया रिम्स के अधीक्षक के पास। रिम्स के अधीक्षक कहते हैं कि मैं किसी डॉक्टर को भेजता हूं। यानी कि आपने मुकम्मल इलाज करने में कोताही बरती है। जाहिर सी बात है, ऐसे ही कोताही के बाद इसके परिजनों ने बरियातू थाने में आवेदन दिया है कि ऐसे डॉक्टरों पर आप कार्रवाई करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई होगी, क्योंकि ऑपरेशन के पहले जो डॉक्यूमेंट साइन कराए जाते हैं उसमें इस बात की गवाही दी जाती है कि मरीज की मौत पर हम कोई केस मुकदमा नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं दीपक। सवाल उठता है कि सूबे का स्वास्थ्य आखिर किस तरफ जा रहा है? एक महिला का आप इलाज नहीं कर सकते, पूरा का पूरा रिम्स में डॉक्टरों की भरमार है, लेकिन अधिकतर डॉक्टरों में लापरवाही देखी जाती है। और उसी का नतीजा था कि आज उषा देवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लाख सवाल छोड़ गए स्वास्थ्य महकमे पर, रिम्स के प्रबंधन पर, ऐसे डॉक्टरों पर जिसको हम धरती पर का भगवान कहते हैं। तो पूरा का मामला यह है कि गरीब का इलाज करने में रिम्स ने कोताही बरती और उसका परिणाम यह हुआ कि उषा देवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ये बात उषा तो देवी है कि परिभाषा से इसे भी महामारी घोषित किया गया ब्लैक इसको फंगस को। बावजूद अब यानी कि कुल मालकर ये चले कि वो अदालत की वजह से ही ये दबाव बना था कि उन्होंने ऑपरेशन किया। उस वक्त भी वो मना कर सकते थे, यानी कि सिर्फ उन्हें अदालत का डर था, ये डर नहीं था कि इस व्यक्ति की जान चले जाएगी। बिल्कुल दीपक, मैं वही कह रहा हूं कि जब 2 तारीख पड़ी थी ऑपरेशन का, दोनों डेट में यह कहा गया कि महिला के बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं है। कभी कहा जा रहा था कि शुगर की मात्रा बढ़ जा रही है, कभी यह कहा जा रहा था कि एनेस्थीसिया का लोड लेने से ऐसा हो सकता है कि महिला को यदि बेहोश किया जाए ऑपरेशन के लिए तो दोबारा वो होश में ही नहीं आए। तमाम चीजें हैं, आप डॉक्टर हैं, आपकी बात माननी चाहिए और मानते भी हैं लोग। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह आ गई कि अदालती कार्रवाई, यानी कि अदालत जब सख्त हुआ, जब न्यूज 11 पर लगातार खबरें दिखाई जाने लगी, तब एक प्रेशर बना कि अब ऑपरेशन कर दिया जाना चाहिए। आप अदालत को यह बता सकते थे
कि महिला को ऑपरेशन करने में खतरे हैं, रिम्स में इलाज नहीं हो सकता, इसे दिल्ली भेजा जाए या भेल्लोर भेजा जाए, लेकिन आपने अदालती कार्रवाई से बचने के लिए महिला का ऑपरेशन किया। यह भी नहीं सोचा कि 10 दिन पहले जिस पेशेंट के इलाज में आप कोताही बरत रहे थे, कह रहे थे कि हीमोग्लोबिन की मात्रा सही नहीं है, एनेस्थीसिया का लोड नहीं ले पा रही है महिला, शुगर बहुत ज्यादा है, कई प्रकार के जटिलताएं हैं, तो फिर क्या यह माना जाए कि तमाम चीजें खत्म हो गई? और यही सवाल का जवाब खोजा जाना चाहिए। रिम्स को आगे आकर बताना चाहिए कि आखिर वो कौन सी वजह थी कि आपने 10 दिन पहले 1 महीने तक ऑपरेशन नहीं किया, और आखिर कौन सी वजह आ गई जब दोबारा आप ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। जाहिर सी बात है, पल्ला छुड़ाने की कोशिश हुई और इसी पल्ला छुड़ाने की कोशिश में एक महिला मौत की शिकार हो जाती है, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। दीपक, बिल्कुल अजय, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो कुल मिलाकर मामला तो यही लगता है कि सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, और जैसा कि हर बार अब ये कहा जाता है और माना जाता है कि रिम्स गरीबों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए बना था, गरीबों की सेवा के लिए बना था। लेकिन रिम्स में आज भी अगर पहुंच है और आप पैसे वाले हैं, रसूख वाले हैं, तो आपको बेहतर इलाज मिल जाता, लेकिन उस गरीब को इलाज यहां नहीं मिलता है, उसे मौत मिलती है। लेकिन अब चूंकि दस्तखत आपने करवा लिया है, तो अब तो इंतजार इसी बात का है कि जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले हस्तक्षेप किया था, उसी तरीके से इस मामले को स्वतः संज्ञान मिले, और तभी शायद इस तरह की लापरवाही रिम्स में दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप अजय जुड़े थे। अब अगली खबर पर भी आपसे जुड़ेंगे।